आपी कैसा रहा आज का दिन? बहुत थका देने वाला, मेरे सर में तो दर्द ही हो गया। उफ, मेरा सर। अरे आ गई मेरी बच्ची। जाओ सबीन, जाके सारा के लिए चाय बना के लाओ। अच्छा सुनो, कुछ खाने का हो तो वो भी ले आना। जी आपी। अब बल्कि नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करूंगी, अब रात में खाऊंगी, तुम बस चाय ले आओ। ठीक है, सही है। बेटा फ्रेश हो जाओ, फिर लेट जाना। नहीं अम्मी प्लीज, अभी मुझे ऐसे ही लेटा रहने दो, बहुत थक गई हूँ, बहुत ज्यादा। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल गई। अब घर के हालात में भी बेहतरी आएगी। जी बिल्कुल, और अब आपको पैसों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अब सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। आपी, आपका ऑफिस तो बहुत शानदार है। दिन भर एसी में मजा तो आता होगा। दिन भर एसी में मैं सोती नहीं हूँ, काम करती हूँ। अच्छा सुनो, रात का खाना जल्दी बना लेना। अब मैं जल्दी सोऊंगी, सुबह मीटिंग है तो मुझे जल्दी जाना है। हाँ बेटा सबीन, जाओ जाके खाना चढ़ाओ। हाँ, अच्छा सुनो, मेरे कल के कपड़े भी प्रेस कर देना और ये आज वाले ना वॉश भी कर देना। अरे आप बेफिक्र हो जाएं आपी, सारे काम हो जाएंगे आपके। और तुम्हारे पेपर्स कब से शुरू हो रहे हैं? अगले हफ्ते से। अगले हफ्ते से? हाँ तो भाई अगले हफ्ते से अब कमरे में घुस के मत बैठ जाना, घर के काम काज में अम्मी का हाथ बंटवाना। और फिर ऑफिस से आने के बाद मेरी भी सारे काम तुम्ही को देखना है। ऑफिस से आने के बाद मेरी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती, मैं बहुत थक जाती हूँ। अरे आपी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी पेपर्स की तैयारी पूरी है, मैं घर के सारे काम कर दिया करूँगी। बस सही है। अच्छा जाओ जल्दी से खाना चढ़ाओ। जी अम्मी। ये देखो। जी बाजी, कपड़े तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन थोड़े ज्यादा फैशन वाले नहीं। इनका तो गला भी बड़ा है, अम्मी तो नहीं पहनने देंगे आपको। अरे भाई, इंसान को अपने आप को थोड़ा तब्दील भी करना चाहिए। और वैसे भी अम्मी को क्या पता फैशन का। अब खुद को ही देख लो, बहन जी लगती हो, पूरी बहन जी। इंसान को ना इतना भी सादा नहीं होना चाहिए। अरे नहीं आपी, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही ठीक हूँ। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ अयान आ गया क्या? जी अयान आ गया है, अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रहे हैं। तुमने ना उसे बहुत सर चढ़ा रखा है, मेरे कमरे में तो आता ही नहीं है वो। नहीं आपी, ऐसी बात नहीं है, उसके पेपर्स हो रहे हैं तो वो थोड़ा बिजी है। अरे तुम तो रहने दो, तुमसे बातें करने के लिए उसके पास बहुत वक्त है, सिर्फ मेरे लिए वक्त नहीं है। सब समझती हूँ मैं, बच्ची नहीं हूँ। ऐसा नहीं है आपी, आप गलत समझ रही हैं। हाँ हाँ, तुम दोनों बहन भाई सही हो भाई, मैं ही गलत हूँ। सही है, लाओ दो। ये लो, मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए, उनको अलमारी में रख लेना। सही है। कितनी प्यारी है मेरी बहन, सबके काम आने वाली। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। साराबाजी ने कुछ कहा ना? अरे उनकी बात दिल पे मत लिया करो, मुझे ही देख लो, सबसे ज्यादा डांट मुझे पड़ती है, फिर भी कोई असर नहीं होता, खुश रहता हूँ। अरे तुम तंग भी तो उनको इतना करते हो जब भी डांट पड़ती है। मैं और तंग, बस एक लौटा हूँ ना, इसने सारी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता है, और एक आम आदमी होने के नाते मैं ये पूरी नहीं कर सकता। बस बस रहने दो, इतनी मेहनत करती है साराबाजी हमारे लिए, इतना काम करिए, सब हमारे लिए तो कर रही है, सब उनकी तारीफ करते हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। बस रहने दो बाजी, तुम जैसी हो ना वैसे ही रहो, साराबाजी बनने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मेरे ख्याल में तो हर इंसान को अच्छी तब्दीली की हर वक्त कोशिश करते रहना चाहिए। सही कहा, अच्छी तब्दीली। तो फिर मुझे साराबाजी का हवाला क्यों दे रही हो? अरे इतनी खूबियां हैं साराबी में। ओहो, ये तो मुझे आज पता चला। बड़े मस्खरे हो तुम, कभी संजीदा भी हो जाया करो। अरे तुम मेरी सिर्फ बहन नहीं दोस्त भी हो, यकीन मानो तुम बहुत अच्छी हो। तुम बड़ों से तरीके से बात करती हो, छोटों से प्यार से बात करती हो, हर किसी का कहना मानती हो, हर किसी से इज्जत से पेश आती हो, और मेरे बाहर के चक्कर भी कम लगवाती हो। ओहो, तभी कहूँ क्यों मुझे इतना चढ़ाया जा रहा है। चलो अब पढ़ाई करो, फोन छोड़ दो, बस बहुत हो गया, पेपर्स है ना करीब में। अभी अभी करो।
ओहो, क्या बात है भाई, लगता है तुम सारी सैलरी अपने ऊपर ही खर्च कर रही हो। अरे नहीं ना, कहाँ, तुम्हें सब पता तो है, घर का सारा सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। और वैसे भी छोटे भाई बहन की पढ़ाई से लेके घर के खर्च तक का सब मैं ही देखती हूँ। मुझे मौका ही नहीं मिलता अपने ऊपर कुछ खर्च करने का। वैसे तुम्हारी छोटी बहन का तो फाइनल ईयर है ना, मैं तो कह रहा हूँ उसे यहाँ जॉब पर लगवा दो, तुम्हारा हाथ भी बढ़ जाएगा। अरे उसमें इतना कॉन्फिडेंस ही कहाँ है कि वो जॉब करे। अरे वक्त के साथ साथ आ जाता है, और तुम्हारी शादी हो गई तो फिर तो ये सब उसी को ही देखना है ना। फिलहाल तो मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, और अगर मैंने शादी की भी ना तो अपनी पसंद से करूंगी। क्या बात है भाई, मतलब तुम भी किसी को पसंद करती हो। वैसे कौन है वो खुशकिस्मत? उसे जल्द पता चल जाएगा। मतलब उसको भी नहीं पता? अब पता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता। ओहो, मम्मा की कॉल आ रही है, उन्हें कहीं बाहर लेकर जाना था। घर में छोटी बहन की शादी चल रही है, सो काम है। हाँ तो ठीक है ना, तुम जाओ, फिर बात होगी। हाँ मैं चलता हूँ। ठीक, ओके बाय। ये फराज मेरी बात को समझता क्यों नहीं? आखिर इसे ये एहसास क्यों नहीं होता कि मैं इसे कितना पसंद करती हूँ? हमेशा इधर उधर की बात करता है। आज मैं इतना तैयार होकर आई, मुझे भरकर भी नहीं देखा, ना खुलकर मेरी तारीफ की। क्या मुझे अपने दिल का हाल बता देना चाहिए? नहीं नहीं, इस तरह तो मैं इसकी नजर में छोटी पड़ जाऊंगी। मुझे इसकी मोहब्बत के इजहार का इंतजार करना चाहिए। अयान, अयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बैठ के? पूरे घर में तुम्हें कब से तलाश कर रही हूँ। आपको कोई काम था? हाँ ना, अब मुझे जरा शॉपिंग पर ले चलो। बाजी मेरा कल पेपर है। अगर सबीन तुमसे बोलती तो तुम सबीन को यही जवाब देते? तो उसकी एक वजह है, सबीन ऐसी फरमाइश साल में एक बार करती है, और आप तो नाश्ता करके जो घर से निकलती हैं तो रात में घुसती हैं शॉपिंग करके। बस ज्यादा ना बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऑफिस के लोगों में उठना बैठना होता है, सबीन की तरह नहीं सारा दिन घर में पड़ी रहूं। तो वो भी घर में रह के आराम नहीं करती, सारा दिन काम करती हैं बेचारी। हाँ हाँ, ज्यादा बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ। चलना है तो चलो, वरना मैं खुद ही जा रही हूँ। अरे इससे अच्छी बात क्या होगी, आप खुद ही चलिए। की वजह से देखो टॉपिक ये वाला आएगा पेपर में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबीन, सबीन ये देखो, फराज की बहन की शादी के लिए मैंने अपने लिए सूट लिया है, कैसा है? ओहो बाजी, बेगानी शादी के लिए इतनी तैयारी है। ये हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है, मैंने कभी गौर ही नहीं किया। क्या सोच रही हैं आप ही? इसको तो छोड़ें, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। बहुत प्यारा सूट है ये, आप पे बहुत जचेगा। जानती हूँ, इसीलिए तो लिया, बहुत अच्छा लगेगा मुझ पे। अच्छा सुनो, मेरे लिए ना तुम एक कप चाय बना दो। ठीक है, सही है। और सुनो, चाय मेरे कमरे में ले आना, मैं वहीं जा रही हूँ। जी जी। ये वाला टॉपिक कर लो, मैं आके फिर देखती हूँ तुम्हारा, ठीक है? ये ले बाजी। अब अच्छा सबीन, मैं सोच रही थी तुम पर ना इतने लंबे बालों की सीधी चोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम एक काम करो, अब तुम ना बाल कटवा लो। नहीं नहीं भाभी, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, मैं नहीं कटवा रही। भाई मैंने तो मुखलिसाना मशवरा दिया था, तुम्हें पता नहीं क्यों ये बेम्मा बनने का बहुत ही शौक है। और वैसे भी ये तो बताओ फायदा क्या है इतने लंबे बालों में? पहले तो इतनी देर तक तेल लगाते रहो, फिर 1 घंटे में तो सर धुलता है। आधा दिन तो इन्हीं सब चीजों में लग जाता है। लेकिन खैर है ना आप ही, अभी तो मैं घर पर हूँ तो मैं अपने बालों की देखभाल कर सकती हूँ। जब ऑफिस जाऊंगी तब की तब देखेंगे। जॉब को तुमने क्या हलवा समझ रखा है? कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये पता है तुम्हें? जॉब करूंगी। अरे आप ही, इंसान जिस माहौल में काम करता है उसमें ढल जाता है। अच्छा खैर छोड़े, मुझे ये बताएं फराज की बहन की शादी कब है? 2 दिन बाद है।
तुम्हें क्या करना है? मैं भी चलूं? हैं? मैं और अम्मी जा तो रहे हैं, तुम क्या करोगी चल के? और वैसे भी मेरे और अम्मी के जाने के बाद पीछे से घर का ध्यान कौन रखेगा? मैं भी चलूं? घर पे रहो तुम। क्या था जो अल्लाह सबीन के हुस्न में थोड़ी कमी कर दे, या फिर इसे किसी और ही घर में पैदा कर देगा। अम्मी, अम्मी, आपका बुखार तो अभी तक नहीं उतरा, शादी में कैसे चलेंगी आप? ऐसा करो बेटा, तुम सबीन को साथ ले जाओ। तो खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं है। तो सबीन को साथ ले जाना जरूरी है क्या? अयान भी तो है, अयान को ले जाती हूँ। अरे बेटा, कल उसने मना कर दिया था कि मुझे पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना करे। तो सबीन घर में अकेली बोर होगी, उसको ले जाओ। अम्मी, सबीन को तो ले जाऊंगी, लेकिन फिर आपका ध्यान कौन रखेगा? अपनी तबीयत तो देखें आप। बेटा, सबीन ने मुझे दवा भी दे दी और सूप भी बना के दे दिया। फिर अयान है ना, वो मेरे कमरे में ही बैठ जाएगा। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। अच्छा ठीक है, ले जाती हूँ, कह देती हूँ कि रेडी हो जाए। और वैसे भी उसे बहुत ज्यादा ही शौक हो रहा था साथ जाने का। जाती हूँ। ठीक है बेटा। हाँ। ओहो, तो आ गए तुम? हाँ, तो मेरी कोई शादी थोड़ी हो रही थी, बस 2-3 दिन की छुट्टी ली थी, सब खैरियत से हो गया। हाँ, और अरेंजमेंट तुमने बहुत अच्छी की थी बहन की शादी पे। शुक्रिया। बस एक ही छोटी बहन है, मैंने सोचा कहीं कोई चीज की कमी ना रह जाए। वैसे तुम्हारी बहन कैसी है सबीन? सबीन बिल्कुल ठीक है, उसे क्या होना है? अरे मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा हूँ, बहुत मासूम सी है वो। वैसे इतनी भी मासूम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। देखो यार, तुम तो मेरी दोस्त हो और भला तुमसे क्या छुपाना, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी बहन को देखा मुझे पहली नजर में उससे मोहब्बत हो गई। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूं, अगर तुम लोगों को कोई एतराज ना हो तो। पर सबीन का रिश्ता तो तय है। लेकिन तुम तो बड़ी बहन हो ना। हाँ, बड़ी मैं हूँ, लेकिन वो खाला ने ना बचपन में ही सबीन को अपने बेटे के लिए मांग लिया था, और हो सकता है अब तो 1 साल में शायद हम इसकी शादी भी कर दें। ओह, सुनकर तो अफसोस हुआ, लेकिन एक बार तो अपनी अम्मी से बात करके देखना ना। फराज, कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी सबीन की मंगनी तोड़ के क्या अपनी बहन से नाराजगी लेंगी? लेकिन तुमने मुझे ये सब कुछ पहले तो नहीं बताया। अरे भाई, तो अब बता रही हूँ ना। और प्लीज, अभी मुझे बहुत जरूरी काम करना है, हम बाद में बात करेंगे। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? रात का खाना भी नहीं खाया तुमने? अम्मी, मुझे भूख नहीं थी। क्या ऑफिस में कुछ खा लिया था? चलो, जब भूख लगे तो सबीन को कह देना, वो दे देगी खाना। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोलो। बेटा, मैं हर वक्त बीमार रहती हूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी और सबीन की शादी कर लूं। अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कितनी बार कहा है, मुझे शादी नहीं करनी। बेटा, जब लड़कियों की उम्र निकल जाती है ना, तो उनके लिए मुश्किलात होती है। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो। अरे अम्मी, मैंने आपसे कहा ना, मुझे शादी नहीं करनी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी है।
वो सुरैया रिश्ते वाली है ना, उसने एक रिश्ता बताया था, बहुत अच्छा है। फिर मैं सबीन के लिए देख लेती हूँ। सबीन, सबीन, बेटा वो लोग आते ही होंगे, तुम तो तैयार हो जाओ। अरे लोग, सारा भी आ गई। सारा, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, वो रिश्ता लेके आने ही वाले हों। लगता है वो लोग आ गए। अच्छा, मैं ड्राइंग रूम में जा रही हूँ, तुम सबीन को लेकर आओ, मैं जाती हूँ। जी। अल्लाह करे उनका बेटा बिल्कुल वाजबी सी शक्ल सूरत का हो और पैसा भी बस इतना ही हो कि सभी सारी जिंदगी 2-4 जमा करके जिंदगी की गाड़ी खींचने की कोशिश में हलकान हो जाए। फराज ने मुझे ठुकरा कर इसे ही अहमियत दी। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्या किस्मत पाई है समीन ने। हर बात में ये मुझसे आगे ही रही है, चाहे वो फराज हो या रिश्ता। कितना हैंडसम लड़का था, कितने अमीर लोग थे, फौरन ही समीन को पसंद कर दिया। हाँ, जाहिरी खूबसूरती के दिलदार आ गए। फराज को तो मैं टाल चुकी, फिर अब इस रिश्ते को भी किसी तरह भगाना पड़ेगा। पर करूं क्या? ऐसा करती हूँ, नंबर लेके इस्तिखारे का क्या कर मना कर देती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा, वरना मेरी आंखों के सामने समीन की बहुत अच्छी जगह शादी हो जाएगी, वो तो मुल्क से बाहर चली जाएगी और मैं ऑफिस के धक्के खाती रहूंगी। मैंने अम्मी को इस रिश्ते को अपने लिए मना करके पहली बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, पर मुझे वो लोग देख भी तो नहीं रहे थे। सारी तवज्जो उनकी समीन पर ही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं सारा बात कर रही हूँ। वो 2 दिन पहले आप लोग मेरी बहन सबीन का रिश्ता लेकर आए थे ना? जी, वो आंटी अम्मी ने ना इस्तिखारा निकलवाया था। इस्तिखारे में सख्त मना आ गया, अम्मी को मना करते अच्छा नहीं लग रहा था, तो अम्मी ने कहा कि मैं ही कॉल करके आपको मना कर दूँ। जी बस आंटी, जो अल्लाह को मंजूर। बेटा, सबीन को जो लोग देखने आए थे उनका कोई फोन ही नहीं आया, जबकि वो बोल के गए थे कि 2-4 दिन में हम रिश्ता पक्का करने आएंगे। तुम क्या कहती हो, मैं खुद उनको फोन करूं? अरे अम्मी, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? अपनी इज्जत आप क्यों गिराएंगी? और वैसे भी ये लड़के वाले हैं, और भी 10 जगह लड़की देख रहे होंगे, और क्या पता उन्हें सबीन पसंद ही ना आई हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो कह रहे थे हमें घर घर जाने की जरूरत नहीं है, हमें लड़की पसंद आ गई। अरे अम्मी, ये सारे लड़के वाले ना ऐसे ही होते हैं, सब घर जाते हैं और सेम यही बातें करते हैं। आप फिक्र क्यों करती हैं? जाने देना। और वैसे भी हम बहनों के लिए रिश्तों की कोई कमी है क्या? बेटा, बस एक आस सी लग गई थी कि चलो किसी एक का तो सिलसिला हुआ। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और आप बिल्कुल फोन नहीं करिएगा, ठीक है? अरे आप, सारा बाजी तो घर पर नहीं है। ओह, तो कब तक आएंगी वो? आने वाली होंगी। आप एक काम करें, अंदर वेट कर लें, अम्मी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र।
तुम्हारा बड़ा जिक्र सुना है सारा से। जी, बस वो मैंने ऑफिस छोड़ दिया ना, और 2-3 महीने के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, अच्छा इसलिए सारा से मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा आज घर आकर मिल लूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह कामयाबी दे। आमीन। और सबीन की शादी कब कर रही हैं आप? बेटा सबीन के रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही। तो सबीन का रिश्ता तो आपकी बहन के यहाँ पर तय हो चुका है ना? मेरी बहन के यहाँ? नहीं बेटा, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। मतलब सबीन का रिश्ता कहीं भी नहीं हुआ? नहीं, अभी तो कहीं बात तय नहीं हुई उसकी। बात दरअसल ये थी आंटी के सबीन जब मेरी बहन की शादी में आई थी तभी मुझे और मेरी अम्मी को बहुत पसंद आ गई थी, और तो और मैंने सारा से बात भी की थी कि मैं रिश्ता लेकर घर आना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त सारा ने मुझे कहा कि सबीन का रिश्ता तो मेरी खाला के यहाँ पर तय हो चुका है, और आप कह रही हैं कि आपकी तो कोई बहन ही नहीं। सबीन ने कहा? ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, कल अपनी अम्मी को लेकर आ जाओ रिश्ते लेके। मैं सबीन की शादी बहुत जल्दी करना चाहती हूँ, फिर तुम्हें बाहर भी तो जाना है ना। अब बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस कल ही अम्मी को लेकर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। सबीन चाय ले आओ। अस्सलाम वालेकुम जी, वो मैं सबीन की वालदा बात कर रही हूँ, जो सबीन का रिश्ता लेकर आप आए थे। जी, क्या इस्तिखारे में मना आया? क्या मेरी बड़ी बेटी ने मना किया? अच्छा, आपके बेटे का रिश्ता भी हो गया? चलो मुबारक हो। मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी जो तुम इन हरकतों पे उतर आई हो? मैं कॉल बैक करती हूँ। अम्मी क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रही है? क्या कर दिया मैंने? कल जब तुम बाजार गई थी तो फराज आया था, तुमने उससे क्या कहा कि सबीन का रिश्ता खाला के घर तय है? मेरी कौन सी बहन है बताओ मुझे। और हाँ, रिश्ते वालों को भी तुमने खामोशी से मना कर दिया ये कह के कि इस्तिखारे में नहीं आया। तुम अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, जबकि वो तुम पे जान देती है। अफसोस है, फराज मुल्क से बाहर जा रहा है। मैंने उसे वालदा के साथ बुलाया सबीन के रिश्ते के लिए, और मैं सबीन की शादी जल्दी कर दूंगी। और तुमने ही मुझसे कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मेरी बात गौर से सुनो, रिश्ते दिल से होते हैं, जबरदस्ती नहीं। अगर फराज सबीन को पसंद करता है तो उसकी शादी हो जाने दो। अल्लाह तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा रिश्ता करेगा। अगर तुम इस तरह करती रही तो लोगों की नजरों में गिर जाओगी और हासिल सवाब भी कुछ नहीं होगा। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे। मैं सबीन की हसद में इतना आगे निकल गई कि मुझे सही और गलत का अंदाजा ही ना हो सका। अम्मी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। देखो, जो जिसके साथ अच्छा करता है अल्लाह उसके साथ भी अच्छा करता है, और जो बुरा करता है उसके लिए भी बुरा होता है। लोग बुरा करने से पहले ये भूल जाते हैं कि तकदीर के फैसले तो अल्लाह के हाथ में है। माशाल्लाह से मेरी बहन पे दुल्हन बनके कितना रूप आया है। फराज बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, और उम्मीद है तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। अरे आप ही कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपसे कभी नाराज ही नहीं हुई। मैं आपसे और अयान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए भी बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। मेरा दिल भी अब बहुत सुकून में है। हसद की आग ने सबसे पहले मुझे अंदर से जला के राख कर दिया था, लेकिन अब मैं बहुत सुकून में हूँ, बहुत। अरे बाजी, अब आप लोग बातें करते रहोगे क्या? फराज भाई की कॉल आई थी, 10-15 मिनट में बारात आती होगी। हम बस दुल्हन भी बिल्कुल तैयार है। देखो तो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह बाजी, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन बड़ी बाजी भी किसी से कम नहीं लग रही। और मेरा भाई भी बहुत अच्छा लग रहा है। अपने बच्चों को यूं हंसता देख के आज मैं मुतमईन हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम लोग इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखना, मुट्ठी बंद करके रहोगे
तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जी अम्मी, वक्त बड़ा सिकंदर है। जो बातें वक्त के साथ समझ आती हैं ना, वो इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता। अब बाहर चले, इस्तकबाल नहीं करना क्या? हाँ हाँ चलो चलो। आजकल जो एक नेगेटिव इमोशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो है जेलसी यानी हसद। अब इसमें होता ये है कि इंसान बेसिकली अल्लाह ताला की तक़सीम पे सवाल उठाता है कि उसे क्यों मिल गया और मुझे क्यों नहीं मिला। अब बेसिकली जेलसी की बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं कि जिसकी वजह से घर में ही अगर दो लोग हैं, जैसा कि हम इस स्टोरी में देखते हैं कि दो सिस्टर्स हैं, तो एक दूसरे से हसद रखती है। तो उसकी बेसिक वजह ये है कि बचपन में कुछ पेरेंट्स की वजह से भी कुछ ऐसी नेग्लिजेंस होती हैं कि जिसकी वजह से फिर वो ऐसी प्रॉब्लम सामने आती हैं कि एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे के साथ जो है वो जेलसी फील करता है। अब उसकी रीज़न एक ये भी हो सकती है कि हो सकता है पेरेंट्स जो हैं वो बचपन में कंपेयर करते हों, क्योंकि जिस घर में भी कंपैरिजन होता है कि वो देखो वो इतना अच्छा पढ़ रही है, तुम नहीं पढ़ रही, वो इतना अच्छा ये काम कर रही है, तुम नहीं करती, तो इसकी वजह से फिर वो जेलसी पैदा होती है। और सबसे ज़्यादा जो इंसान को इमोशनली और मेंटली चीज़ डैमेज करती है वो है ये जेलसी फैक्टर। इसकी वजह से इंसान अंदर ही अंदर दूसरों के लिए नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाता है और बेसिकली फिर वो नेगेटिविटी उसकी अपनी ज़िंदगी में भी आती है। जब इंसान को पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि नुकसानदेह ये एलिमेंट है, उस वक्त तक बहुत ज़्यादा वो नुकसान ऑलरेडी कर चुका होता है। फॉर्चुनेट होते हैं वो लोग कि जिन्हें कोई समझाने वाला हो, जो अपनी इस गलती को समझ सकें, पिक कर सकें, या उन्हें कोई गाइड कर सके, उन्हें बता सके और उस चीज़ को वो करेक्ट कर सकें। जैसे कि इस स्टोरी में भी हम देखते हैं कि एंड में उस लड़की को रियलाइज़ हो जाता है अपनी गलती का। तो क्या ही अच्छा हो कि पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा एक कंपैरिजन के एटीट्यूड को कभी भी बच्चों के साथ अप्लाई ना करें। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बराबरी के लेवल पे लेके चलें। पेरेंट्स ये देखें कि कौन बच्चा ज़्यादा खामोश रहता है या थोड़ा सी नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, या कौन बच्चा अपने बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छे तरीके से नहीं रह रहा। तो शुरू से ही अगर इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा तो आगे जाके इस तरह के जो नेगेटिव इमोशंस के फैक्टर हैं वो सामने नहीं आएंगे।